खास पेशकश दिल्ली की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। 5 साल बाद एक बार फिर जनता के हाथ में आ चुकी है नेताओं की कमान। जनता करेगी फैसला। 5 सालों की कामकाज का जनता लेगी नेताओं से चुन चुन कर हिसाब। नेताओं से होंगे सवाल, आखिर 5 साल में क्यों नहीं हुआ इलाके में काम। बात होगी साफ सफाई से लेकर मूलभूत सुविधाओं की। हालात बेहतर हैं या बदतर, इसकी पड़ताल में निकली टोटल न्यूज की टीम। ले चलते हैं दिल्ली के एक और इलाके में जानने वहां के हालात। सुनिए नेताजी, वोट चाहिए तो सुननी ही होगी दिल्ली की आवाज। दिल्ली की आवाज ऐसा कार्यक्रम है जहां एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की असलियत और इलाके की ग्राउंड रियलिटी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने वार्ड में पार्षदों ने काम नहीं किए, काम तो हुए हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं, ये जानना जरूरी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही टोटल न्यूज ने शुरू की ये पड़ताल। आज हम बात करेंगे अंबेडकर नगर विधानसभा की। अंबेडकर नगर विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं: खानपुर, अंबेडकर नगर, मदनगीर और पुष्प विहार। सबसे पहले बात खानपुर वार्ड की करते हैं, जहां साफ सफाई और नालियों की समस्या को लेकर लोग आज भी परेशान है। परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि नालियों का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। चलिए सुनते हैं क्या कह रही है खानपुर की जनता। कूड़ा मतलब कि जैसे मकानों के आगे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, सीवर कूड़ा मतलब कि जो घर के आगे पड़ा हुआ तो कूड़ादान वाला नहीं लेके जाता। भाई ये गली आज तक कभी भी नहीं बनी, जब से हम यहाँ पैदा हुए हैं। जब से हम इस गली को ऐसे ही देख रहे हैं, पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके आ रहा है वो गिर जाता है। देख लो इस गली की हालत, आज तक नहीं बनी कभी भी। भाई हमने पार्षद से हमने बोल रखा है, काउंसलर से हमने बोल रखा है, सबसे बोल रखा है, कोई नहीं सुनता कभी भी किसी की भी। जब से जो है खानपुर में लाइट आई है, कभी अंग्रेजों के ज़माने से ही, तब से आज तक इसमें स्ट्रीट लाइट नहीं हुई है। हम कितनी बार गए, सज्जन कुमार ने हमसे बोला कि आप जो है अपने घरों में से बिजली लगवा रही है, खेतों में बिजली लगवा रहे हो, जबकि ये गांव है, लालडोरा के अंदर है, और बाकी कोई सुनवाई होती नहीं है। और सुविधा होनी चाहिए, घास वगैरह लग जाए, थोड़ा अच्छा सा हो जाए कि बड़े बुजुर्ग सभी लोग आके बैठ सके। हाँ, ये दीवार सारी टूटी हुई है, ये थोड़ा ठीक हो जाए। ये खोलने वाला कोई आता ही नहीं है। क्या दिक्कत है? और खुद करना पड़ता है, खुद करना। ये बंद रहती है, गटर बंद रहते हैं आए दिन। पानी बहुत गंदा आ जाता है, ये सीवर सारे बंद हो जाते हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं, कोई टाइम पे आता नहीं, करता नहीं, कुछ नहीं। किससे बोले, यहाँ कोई खास तो है नहीं कोई पास। अरे बाप रे बाप, बहुत गंदा होता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कीड़े वीड़े सब निकलने लगते हैं। सीवर बंद रहती हैं, जाए कंप्लेंट कर करके आते, कोई सुनता ही नहीं हमारी है। फिर नाली का हम खुद खोलते हैं, नाली खोलने वाला आता है, हाँ जी कल आऊँगा परसों आऊँगा, खोलते ही नहीं नाली कभी। यहाँ से आगे लाइन हमारी वहाँ तक नहीं जाती पानी के लिए, हमेशा यही होता है। ट्यूबवेल ये चालू है, इस ट्यूबवेल में डायरेक्ट लाइनें ले रखी हैं लोगों ने, वो डट के पानी पीते हैं और हम आगे परेशान हैं। यहाँ से वहाँ तक सब परेशान है। ये सीवर भरते हैं मिनट में, हर दिन हर रोज सीवर भर जाते हैं, नालियों में कोई दिक्कत नहीं होती, पानी इतना गंदा आता है यहाँ का। तो जो भी आता है हमारे से जीतने के लिए आता है, बस वोट लेते हैं। देखो गंदा पानी, नालियां भरी, एमसीडी के सारे मंथली पे छूटे हुए हैं, सारे गटर भरे हुए हैं, और गंदे पानी की शिकायत करते हैं तो एक लाइन से निकलता तो दूसरे लाइन में हम गंदा पानी पीते हैं। हमारे देश में जितने भी नेता हैं, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो। शिकायत 85 बार लिख के दे दो, जो मर्जी करो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। सारी सीवर में न तो नाली साफ होती और गंदा पानी टट्टी जैसा पानी आता है, मुँह में भी नहीं दे सकते हम पानी, इतना गंदा पानी आता है। और आए दिन नाली पूरी रोड भरा रहता है हमारा। पार्क की तरह होना चाहिए ना, मतलब पार्क की तरह होना चाहिए। पर तो पार्क को नाम बिना, ये शादी ब्याह कर लिया करा, उसके लिए ऐसे बंद कर दिया, कोई मतलब को ना छोड़ रहा है। सबन से बोल रहा कि नेता से, काउंसलर से बोल रहा कि एमएलए से बोल रहा कि मतलब कोई सुनकर राजी ना है, कुछ मतलब है। कॉलोनी निवासी भी ना चाहे कि भाई यहाँ थोड़ा साफ सुथरा रहे, देखो सीधी भाषा में। इसमें कई बार कर भी दिया है, फिर ऐसा कैसा ही हो जाता है बार बार। इसमें कोई रोक नहीं, कोई गेट नहीं, गाय आ जाती हैं, गोबर की बदबू उठती है, शाम को बड़े बड़े बच्चे भी खेलते रहते हैं, उनकी रेत मिट्टी सब घरों में घुसती है। शाम पार्क गंदी पड़ी रहती है, आने उसमें गाय बैठती हैं, गेट उसके अंदर नहीं है, गंदगी रहती है, और बोलो तो किसी से कोई सुनाई नहीं करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये क्या है कि पानी जो गंदा आता है ना, सीवर की लाइन का पानी है जो
वाटर लाइन के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक गंद पानी आता है, जैसे और पीला पीला पानी, और वो है सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए। बिल्कुल मतलब नाली का पानी होता है ना, वो मिक्स आता है। कुछ दिन मोटर चलती है तब जाके थोड़ा थोड़ा साफ होता है, तो वो यूज़ करते हैं। बाकी शुरुआत में और लास्ट में पानी गंदा ही आता है। लैट्रिन का पानी आता है, झाग झाग से बाल्टी में से झाग निकलती है, फेना से उठता है, उसमें जल बोर्ड से पानी भर भर के पीते हैं हम लोग। मेन समस्या है वो पीने के पानी की है। दिक्कत ये है कि उसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आता है, और जो इसलिए आता है कि सीवर हमारे यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहे हैं, इतने भरे होते हैं, उनकी हम कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट के बाद भी यहाँ कोई कुछ सुनवाई नहीं है। शिकायत करते हैं हम हमारे हाँ अधिकारियों से भी किया है और नेताजी से भी किया है, हमारे अजय दत्त जी से कई बार उनके नोटिस में भी दिए ये बात, पर वो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्योंकि जब पानी ओवरफ्लो होता है सीवर का, तो वो पानी पीने की लाइन में मिल के आता है, और गंदा पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक तो जो सीवर है ओवरफ्लो की समस्या बेसिक है, उसके अलावा यहाँ पे एमसीडी जो रोड बनवाती है उसको तोड़ के फिर तोड़ देते सीवर के लिए, जबकि ये पहले होना चाहिए था। इससे काफ़ी दिक्कतें आ जाती है रोडों को चलने फिरने में। और भी यहाँ पे जैसे लाइटें हैं, कल परसों मैंने सुना है कि दुग्गल कोने में कुछ लोग आए पूरी गली की लाइटें ही ले गए। वहाँ पे कुछ कल कंप्लेंट भी हुई, उस पर पकड़े गए। हमारे यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा ये है जी, हमारे यहाँ सीवर भर जाते हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे यहाँ पे हम कई बार रिटर्न में कंप्लेंट दे चुके हैं। अजय तक जो हमारे यहाँ पे विधायक है, एमएलए, हम उनसे मुलाकात करके आते हैं, कई लोगों के साथ गए, लेकिन आज तक उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आश्वासन देते हैं जी हम सीवर लाइन ठीक करवा देंगे, लेकिन कोई सीवर लाइन ठीक नहीं होती है। सर सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। पहले तो इसमें सफाई ये खाली नहीं हुए कभी भी, इसमें आज तक सफाई नहीं करी गई है। अब लेकर चलते हैं आपको अम्बेडकर नगर। पिछली बार डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के काफी मामले यहां सामने आए थे, जिसकी एक बड़ी वजह गंदगी और साफ सफाई का ना होना बताया गया। कुछ ऐसा ही हाल अम्बेडकर नगर वार्ड का भी है। हर जगह गंदगी फैली है। इस बाबत इलाके के लोग कई बार पार्षद को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। ये समस्या है कि ये सामने है, ये पार्क पड़ा हुआ है, ये बना था, ये जहाँ में कूड़ेदान बन गया है, और ये है ना बदबू आती है, और कोई इसको उठाकर राजी नहीं है। सबसे कह रही हमने, कोई उठा के राजी नहीं है, और ना आज तक सुनाई है। एक कूड़ेदान में कूड़ा नहीं उठता है बस, और एक कूड़ेदान भी इतनी गलत जगह पे यहाँ पूजा पाठ होती है, इसमें कूड़ेदान का बहुत बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। तो ये जो कूड़े वाला है, जो जिन्हें ठेका ठुका ले रखा है, इससे कभी कहते हैं भाई आप उठा दो, शादी ब्याह में लोगों का, तो ये सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। ये है कि आने जाने वाले जो है दिक्कत होती है, आसपास के लोग जो यहाँ रहते हैं, तो उसमें जो है गंदगी जो है इतनी फैली हुई है। बाथरूम बगल में बना हुआ, अधिकतर जो है सफाई नहीं होती है। मंदिर भी है, और यहाँ जो है पब्लिक जो है ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये गुंडागर्दी होती है यहाँ पर। हाँ, गुंडागर्दी अधिक होती है। थोड़ी ऐसा है कि लापरवाही करते हैं कर्मचारी, और ये कोई पैसे देगा महीने 20 दिन के, अपना उठा के लोग कुछ कर आते नहीं है टाइम पर। ये परेशानी और कोई परेशानी नहीं कि यहाँ पे बहुत मतलब वही पीने खाने वाले बहुत आते हैं, उन्होंने माहौल बड़ा ख़राब कर रखा है। नशेड़ी मतलब बहुत चोर है, सब आते हैं। ये जब ओपन हुआ था तो बहुत अच्छा था, इसकी हालत बहुत बिगाड़ दी इन्होंने। लोहा वोया जो भी था तोड़ ताड़ के लेके गए। अब हालत इतनी बेकार है कि यहाँ से हम देख भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम है, इसको जल्दी जल्दी ठीक करवाओ कि माहौल भी अच्छा हो, हमारा यहाँ का भी नेचर वाइफ अच्छा हो सब। ये हमारे यहाँ की नाले की सफाई नहीं होती, हमारे यहाँ के बुजुर्ग साफ करते हैं नाला, एमसीडी वाले नहीं आते। ये नाले का काम नहीं होता, जंग से दीवारें टूटी हुई है, कोई आता नहीं है यहाँ पे देख रेख करने। नाला पूरा बारिश आती तो पूरा भर जाता है नाला, तो यहाँ पे सफाई करने वाला कोई नहीं होता। इसमें वॉशिंग मशीन कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है, कोई साफ़ करने वाला नहीं आता। अच्छा सारी है जी, इसमें ना सफाई वाले हो तो आते हैं यहाँ, और ना ये सीवर डल रहे हैं यहाँ पे। सबसे बोला जी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस थोड़ी साफ़ सफाई को लेके समस्या, और जो ये सीवर लाइन है ये भर जाती है, जल्दी से कहीं जाते हैं कंप्लेंट, काफ़ी लेट होता है काम इसका। कर्मचारी आते हैं, जब तक 2-3 बार चक्कर नहीं लगाएंगे जब तक कर्मचारी भी नहीं आते। और दूसरी बात हमारी सीवर की समस्या, हमारी इस लाइन में सीवर भी नहीं है, फिर बार बार बंद हो जाते हैं भाई। फिर साफ करने वाले आते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। दिक्कतें आती, पानी फैल जाता थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, फिर वो कूड़े वाले आते हैं, वो कूड़ा छोड़ जाते हैं। फिर और उसमें मैंने पैसे दिए 50 रुपये, जब उठाया कूड़ा। समस्या हमारे यहाँ पे एक तो साफ़ सफाई सही से नहीं होती है, नालियाँ भरी रहती है, और उसके बाद ये रोड प्रॉपर तरीके से नहीं बने हुए। और आगे जो मार्केट आते हैं, मार्केट के अंदर बाहर के लोग आकर रोडों पे दुकान लगा रखे हैं, और वहाँ बड़ी समस्या होती है। कोई बाहर का निकल जाए,
जैसे कोई रेडी पे लग जाए तो सारे मिलके उसे मारने लग जाते हैं। रेडी वहाँ से हटती नहीं है बिल्कुल भी। कंप्लेंट तो वो को पता है, वहाँ सब कोई भी ऐसा नहीं नेता नहीं जानता। वहाँ जाते हैं, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती उस जगह। पुलिस वाले कोई इंक्वायरी नहीं करते, पुलिस वाले खुद बैठे रहते हैं, पुलिस वाले किसी से कुछ नहीं कहता वहाँ। आप इधर जाके देखो कितना गंद मचा हुआ है। हाँ, इस लेटरिन बाहर, लोग बाहर लेटरिन करते हैं, यानी धुलाई वुलाई का कोई साधन नहीं है, कोई नहीं कुछ भी है ना। और यहाँ पे सारे समाये की बैठे रहते हैं सारे, है ना। ये रोड बने हुए, रोड टूटे हुए काफ़ी दिन हो गए, कोई समस्या अभी तक रोड बना नहीं है, कोई आके बनाया नहीं किसी ने। धूल उड़ती रहती है यहाँ पे सारे दिन। ये हमारे इलाके में ये लैटरिंगों को आज सालों साल हो गया, ना तो कोई सफाई होती है, ना ही इसको यहाँ कोई देखने आता है, ना ही डिसमेंटल होती है ये। और कूड़ादान हमारे बाहर अंदर में बना हुआ, तो बाहर में उसका कूड़ा डस्टबिन में फेंका नहीं जाता है, बाहर में फेंका जाता है। समस्या है कि गंदगी बहुत रही है, गंदगी को दूर होनी चाहिए। जो ये दिक्कत है, बहुत लोग बीमार भी पड़ते हैं इससे। बीमारियाँ इससे तरह तरह के मच्छर पैदा होते हैं, कि मच्छर नहीं होने चाहिए, कि ये साफ़ होने चाहिए, अच्छे पार्क बनने चाहिए, कुछ भी बनने चाहिए, चौं तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए। 20-30 में सीवर भर रही हैं, सीवर ऐसे भरे जो कोई सुनाई नहीं करता है। आएंगे एक दो पोल पफाड़ कर चले जाएंगे, 8 दिन भी पूरे नहीं होते हैं। एक बात बताओ, 8 दिन भी पूरे नहीं हैं। हम उसको जाते हैं, वहाँ खानपुर में भी जाते हैं, विराट पे भी जाते हैं, कोई आते हैं खिंदाते हैं, बस ऐसे कर भाग जाते हैं। सर मच्छर पनप रहे हैं, आजकल तो आप जानते हो डेंगू कितना फैला हुआ है। हाँ, इसमें मच्छर भी पड़े, इसमें बिल्लियाँ भी घुस गई, इसमें बिल्लियाँ भी ब्याह रही हैं, पानी भरा हुआ है, हमारे सारे घर में सीलर आ रही है। सीवर भर जाते हैं खूब हैं, और सारी लेटरिंग हो जाती है। हमें तो इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। किसी से बोल के आए कभी ठीक करने के लिए बोलते हैं? हम ये झाड़ू वाला के भी बोली आए, और ये खुशीराम के बोली आए, और ये जमादारों का यहाँ भी बोली आए, कोई नहीं सुनता हमारी समस्या। हमारी नालियाँ एकदम भरी पड़ी रहती हैं, और बरसात में झुग्गियों में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। घरों के अंदर इतनी गंदगी, और लैटरिन पानी की बहुत ज़्यादा गंदगी। कहीं गंदगी से बुरा हाल है तो कहीं दावों के बावजूद सुविधाएं नहीं मिल रही। अंबेडकर नगर विधानसभा का ये हाल है, और इतना ही नहीं, यहाँ की कुछ वार्ड तो ऐसे भी हैं जहाँ सड़कें भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। दिखाएंगे आपको मदनगीर और पुष्प विहार का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।